श्री राम शर्मा आचार्य जी युग निर्माण में युवा शक्ति का सुनियोजन नामक पुस्तक में लिखते हैं कि युवा पीढ़ी में ऊर्जा तो बहुत है, किंतु दिशा सही न पड़ने पर चिंतन एकांगी होने से भटकाव स्वाभाविक है। क्या करना है इसे नहीं जानेंगे युवा तो कुछ उल्लेखनीय कर पाना संभव न होगा। इसलिए युवा वर्ग को जीवन के बारे में विज्ञान सम्मत समग्र दृष्टि का बोध होना जरूरी है। उसे जीवन के 3 मुख्य आयाम काया, विचार व चेतना, इन तीनों के संयोग से संतुलित ही हमारा जीवन स्वरूप बनता है। इनके अभाव में प्राप्त भौतिक शक्तियों द्वारा तो मनुष्य ने कुचक्र व घोटाले ही किए हैं। फलतः ध्वंस, पतन, असंतोष ही पैदा हुए हैं। इसलिए गुरुवर का कथन है कि युवा वर्ग समय पर चेते और युवैव धर्मशील स्यात्, अर्थात युवावस्था में ही धर्मशील बने। युवावस्था में ही अधिकांश व्यक्ति अपने को आध्यात्मिक अनुशासनों में बांधकर महापुरुष बने हैं। भले ही पहले की भांति आज देश में बालकों के लिए गुरुकुलों जैसी सन्मार्गी बनाने वाली व्यवस्था ना हो, पर जीवन के आदर्शों को चुनने व सही दिशा में लगाने की आज हर हालत में आवश्यकता है। समाधान यही है कि अभिभावक पहल करें, प्रेरणा दें, विपरीत परिस्थितियों में बालकों को राह बनाना सिखाएं, अध्यात्म के विषय में भी बताते चलें। गुफा या आश्रम में रहने वाला नहीं, वरन मानवीय दैवी क्षमता वाला गृहस्थ जीवन के साथ जीने वाला अध्यात्म समझाएं। उनकी कार्य क्षमता, संतोष बढ़ेगा। इससे युग ऋषि ने इस हेतु बड़े ही सहज सूत्र सुझाए हैं कि नित्य 2-3 घंटे लगाकर स्वयं को साध कर व्यसन कुचक्र से रोककर समाज के लिए हितकारी बना जा सकता है। युवा उच्च दक्षता वाला कैरियर समझे, साधनों को दूसरे स्थान पर ले जाने वाला कैरियर नहीं, जीवन वृत्तियों को जीवन लक्ष्य, आदर्शों, जीवन मूल्यों की ओर ले जाने वाला जीवन निर्वहन अर्थात लाइफ कैरियर बनना है, जिसके लिए सादा जीवन, उच्च विचार की साधना कर आदर्श युवा बनना होगा। तैत्तिरीय उपनिषद में युवाओं के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सूत्र है, युवा स्यात् साधु युवा अध्यायिकः अशिष्टो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः। विनोबा जी ने भी राष्ट्रीय युवक संघ के सदस्यों को प्रेरणा देते हुए कहा था कि मानवता युग के निर्माण हेतु तरुण सुलभ गुणों को स्वीकार करना ही होगा, और वे गुण हैं तेजस्विता, तपस्या, तत्परता। इन गुणों के सहित युवाओं को आगे बढ़ना होगा। युवा उम्र में ही मनुष्य के भाग्य का निर्माण वैसे ही होता है जैसे गीली मिट्टी से खिलौने का। किस प्रकार व्यायाम, ब्रह्मचर्य, स्वावलंबन, कला कौशल की शिक्षा लेते हुए मेधावी व बलिष्ठ होकर सृजनात्मक कार्यों में जैसे हरितमा संवर्धन, स्वच्छता, शिक्षा संवर्धन पर कार्य करते हुए अपना सुधारात्मक पराक्रम समाज में दिखाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा उन्होंने की है। सामाजिक कुरीतियों जैसे छुआछूत, जाति पाति, भिक्षा व्यवसाय, भाग्यवाद, टोना टोटका, बाल विवाह, विवाह उन्माद आदि की तमिश्रा किस कदर फैली हुई है, उसे युवा आज मिटा सकता है। स्वयं भी दहेज न लेने का विरोध कर उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर सकता है। अब इन चारों नारों के आधार पर युवाओं को चलने की पहल करनी ही होगी। स्वस्थ युवा सबल राष्ट्र, शालीन युवा शेष राष्ट्र, स्वावलंबी युवा संपन्न राष्ट्र, सेवाभावी युवा सुखी राष्ट्र। अस्तु इन नारों के अनुरूप विकसित कराने के प्रयास होने ही चाहिए। अतः इन भावों के अनुरूप बनाने वाली युवा शक्ति को जगह जगह
छोटी इकाइयों के रूप में संगठित करना होगा। युग ऋषि की पुस्तक सृजन शिल्पियों के संगठन की रीति नीति में इस संदर्भ में प्रकाश डाला गया है कि युग परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान उन्हीं का हो सकता है जो पहले स्वयं के चिंतन, चरित्र व व्यवहार में परिवर्तन लाएं। युवा शक्ति उत्कृष्ट व्यक्तित्व, चरित्रनिष्ठ संपन्न बनकर युग सृजिताओं के रूप में उभरे। गुरुवर के अनुसार दिया जैसे आंदोलनों को स्थानीय सीमा में रूप दिया जा सकता है। संगठन बने पर सत्तानिष्ठ, दंडनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, घटनानिष्ठ ना बने। व्यक्तिगत प्रसिद्धि का आकर्षण भी ना हो। लोक सेवियों के लिए दिशा बोध पुस्तिका में अन्य ऐसी सभी मर्यादाओं का उन्होंने खुलासा किया है। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा कार्यों को संगठन में शामिल करने पर बल दिया है। गायत्री परिवार का दायित्व भी बताया है कि वे सृजनशील युवा संगठन की इकाइयां विकसित करें, क्योंकि जैसे युवा होंगे वैसा ही राष्ट्र समाज बनेगा। डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, गायत्री परिवार, यूथ ग्रुप या प्रज्ञा मंडल, महिला मंडलों के माध्यम से युवा शक्ति का सुनियोजन युग निर्माण हेतु अब करना ही चाहिए।